नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। डेंगू में क्या खाएं क्या ना खाएं ये क्वेश्चन सबको लगा रहता है, और क्यों खाना चाहिए वो भी एक क्वेश्चन है। अगर आप डेंगू से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों क्या खाना चाहिए, मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो क्यों खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए उसके बारे में भी। डेंगू जो है वो यूजुअली आपको पता है कि वो इन्फेक्शन है, और अगर आपको वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा तो होता है वीकनेस महसूस करना। कभी कभी देखते हैं कि प्लेटलेट्स चले जाते हैं डाउन में। कभी कभी देखा जाता है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में। साथ में आपको फीवर आने लगता है, आपको हो सकता है कि साथ में कफ जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिले। तो अगर इसके खाने के बारे में बात की जाए ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ आपको क्यों खानी है। ठीक है, तो जब भी आपको डेंगू हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी को हीलिंग होनी है। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिसिन आपको ट्रीट नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस अब आपकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो आपकी जो डाइट का काम है वो डाइट ही करती है। ठीक है, तो आपके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू में वायरल इन्फेक्शन है, आपको बहुत सारा सबसे पहले तो पानी पीने की ज़रूरत है। देखिए, जो डेंगू होता है ना, उसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेशन में चली जाती है, मतलब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए डेंगू का सबसे बड़ा इलाज, देखिए अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए ना, ठीक है, और आप अपना रेगुलर अच्छे से खाना खा रहे हैं और साथ में बहुत सारा पानी पी रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका डेंगू ठीक हो सकता है। एंड आई कैन जस्ट से दैट बिकॉज ये हमने काफ़ी बार देखा है। पेशेंट्स जो हैं वो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, रेगुलर डाइट लेते हैं, तो उससे वो जो डेंगू है उससे जल्दी से जल्दी बाहर आ पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे पहली चीज़ जो आपको डाइट में डालनी है वो है पपाया। पपाया की भी लीव्स। हम पपीते का क्या कर रहे हैं आजकल कि एक छोटा सा बॉटल लेते हैं जिसमें पपीते का जूस होता है, या फिर पपीते की जो पत्तियां हैं उनका जूस होता है, वो मार्केट से ले आते हैं और हम वो पी लेते हैं। देखिए, वो फ्रेश नहीं है, वो अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो तो करिए। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप पपाया लीव्स जो है ना, जो पपीते की जो लीव्स होती हैं वो लीजिए और वो खाइए। ठीक है, अगर आप वो खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में रिकवरी बहुत जल्दी होगी। अच्छा, डेंगू से रिकवरी करने के लिए अक्सर कुछ विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? तो विटामिन सी, विटामिन B12, जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड। आपको अगर ठीक होना है ना, तो आपको इनकी कमी नहीं होने देनी है डेंगू में। ठीक है, विटामिन सी नहीं छोड़ना है, क्योंकि विटामिन जो सी होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि कैपेसिटी होती है कि आपकी बॉडी जल्दी हील कर दे। अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे ना डेंगू में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी मैं उन फूड्स पे आऊँगी जो आपको विटामिन सी देते हैं। ऑरेंज खाइए, आप मौसम्बी खाइए, क्योंकि ऑरेंज जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है? विटामिन सी। लेमन में क्या होता है, मतलब नींबू में क्या होता है? विटामिन सी। और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि मौसम्बी में क्या होता है? विटामिन सी। तो जो विटामिन सी होता है वो आपकी बॉडी में क्या हेल्प करेगा? वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है ना, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ आ गई, ठीक है, तो आपकी बॉडी में डिजीज़ आने के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है और वो कुछ केमिकल रिलीज करने लग जाती है। ठीक है, अगर आप विटामिन सी लेंगे तो एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, आपकी बॉडी से सारे केमिकल्स को निकालेगा। साथ में क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी होगा, ऑरेंज में पानी होता है, आपको पता है। मौसम्बी पानी है तो मौसम्बी का जूस पी सकते हैं, ऑरेंज जूस पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। ठीक है, आप वो पीजिए, उससे क्या होगा? एक तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन रहेगा, पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, और साथ में आपको एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा, आपको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक तो आपको विटामिन सी के जितने भी सोर्सेज हैं वो डालने हैं। अच्छा, आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। आयरन और फॉलिक एसिड आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए आयरन। ठीक है, अगर आपको आयरन और फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी डेंगू से। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों का एक तो ध्यान रखना है, आपको पपाया लीव्स खानी है। दूसरा इम्पॉर्टेंटली आपका जो आयरन है, फॉलिक एसिड है, वो किससे बढ़ेगा? पोमीग्रेनेट मतलब अनार से। तो आपको अनार खाना है। ठीक है, अनार को भूलना ही नहीं है। अनार को क्या होता है, एक तो उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो एक तो वो बहुत सच, और दूसरा उसमें मिनरल्स होते हैं। आपका वो परफेक्ट फूड है। तो आपको पोमीग्रेनेट खाना है जब आपको डेंगू हुआ है।
ठीक है। तीसरा, आपको कोकोनट वाटर पीना है। अब कोकोनट वाटर इतना ओवररेटेड हो गया है ना कि आजकल तो कोकोनट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है डेंगू के दौरान। लेकिन आपको बोला क्यों जाता है ना कोकोनट वाटर पीने के लिए? क्योंकि जो कोकोनट वाटर या नारियल का जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब हमारी बॉडी में कुछ सोडियम, पोटेशियम, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में पानी का जो बैलेंस होता है वो रखती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पानी का बैलेंस वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रखेंगे तो उस वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, और डेंगू में तो पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेंगू में कोकोनट वाटर ये हेल्प करता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स दे देगा। आपके शरीर में जो प्रोस्ट्रेशन फील आ रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत थके थके हैं, वो एक तो ठीक करेगा और आपको हाइड्रेटेड रखेगा। मतलब आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी अगर आप कोकोनट वाटर लेंगे तो। आपको कोकोनट वाटर 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। चौथा, आपको मिल्क डालना है अपनी डाइट में। देखिए मिल्क ऐसे नहीं कि आप रूह अफ़ज़ा डाल के या फिर कोई भी जो आजकल बनाते हैं ना हम सिरप्स डाल के मिल्क लेना है, वैसा नहीं लेना। आपको टर्मरिक मिल्क लेना है, मतलब हल्दी का दूध। हल्दी का दूध एक एंटीसेप्टिक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम अपनी चीज़ें, अपनी भारत की चीज़ें भूलते जा रहे हैं और वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो टर्मरिक मतलब हल्दी का दूध एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तो वो इन्फेक्शन हो गया, एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, आपकी बॉडी में एक तो इन्फेक्शन से आपको बचा रहा है, साथ में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको उससे लड़ने की क्षमता देगा। और उसके अंदर भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको एक टर्मरिक मतलब जो टर्मरिक मिल्क या फिर आप टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध में आप हल्दी मिलाकर पीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इलायची, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इलायची वाला दूध भी पी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आप थोड़ा दूध मिल्क पीजिए जब आपको डेंगू हो गया है तो। अच्छा, जब गोट मिल्क अक्सर बोला जाता है, अगर आपसे वो नहीं पिया जा रहा है तो आप नॉर्मल काऊ मिल्क भी पी सकते हैं, लेकिन आप उसमें टर्मरिक या इलायची डालकर पी सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है वेजिटेबल्स की, ठीक है, कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको स्पिनच बोलूँगी, आपको सबसे ज़्यादा पालक खानी है, ठीक है। आप कोई भी दाल खा सकते हैं, दाल ऐसी होनी चाहिए जो बॉइल्ड हो और उसमें पानी ज़्यादा हो, क्योंकि देखो जब आप दाल खाओगे ना तो उसमें पानी कंटेंट होगा तो फिर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है। आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं जो कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसे कि कैरेट्स आप खा सकते हैं, गाजर की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, पानी वाली जो और रस्सेदार सब्जियां होती हैं वो आप खा सकते हैं। आप अवॉइड कीजिए कि आप कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घी, तेल, मसाले हो, वो आपको नहीं खानी है। हरी सब्जियां आप सबसे ज़्यादा खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को इस टाइम इम्यूनिटी की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता चाहिए। और अगर आप वो आपकी बॉडी को नहीं दोगे तो आपकी बॉडी क्या है, कुछ दिनों बाद, उस टाइम तो आप ठीक हो जाओगे, आपको बहुत सारी दवाइयाँ दी जाएंगी, आप कुछ ठीक हो जाओगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हो। तो बेटर कि आपको अगर डेंगू हुआ है तो आप अपनी डाइट से अपने आप को जल्दी से रिकवर कर लीजिए, ठीक है। अब जो डेंगू है, ठीक है, उसमें आपको क्या नहीं खाना है ना, वो इंपॉर्टेंटली आप सुन लीजिए। वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है जो है नॉनवेज। अगर आप नॉनवेज खाते हैं ना तो एक तो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है, और आपकी बॉडी उससे फाइट कर रही है, उस इन्फेक्शन से बचने की कोशिश कर रही है, कैसे तैसे रिकवरी कर रही है, जो भी करना चाहिए वो कर रही है, जो मेहनत होनी चाहिए वो कर रही है। लेकिन उस सेम टाइम पर अगर आपकी बॉडी में ऐसा कोई फूड आ गया जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपका जो काम है, जो मेजर बॉडी का काम उस टाइम पे क्या होना चाहिए था कि आपको रिकवरी दे, लेकिन वो क्या करेगी, एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, डाइजेशन में। ऐसे समय में डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाते, क्योंकि सारी जो एनर्जी है, सारी जो बॉडी है वो हीलिंग में लगी होती है, आपको रिकवर करने में लगी होती है, और आप नॉनवेज खा लेते हैं या कुछ ऐसा जैसे फैटी फूड खा लेते हैं, चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन है और चांसेस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन की। तो आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जब आपको डेंगू हो। दूसरा, आपको फ्राइड फूड बिग नो,
आपको फ्राइड फूड नहीं लेना है, इस समय पे आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो ये लेना ही नहीं चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आप इस समय पे बिग नो टू अल्कोहल, बिग नो टू स्मोकिंग, बिग नो टू नॉन वेज एंड बिग नो टू स्पेशली स्ट्रीट फूड। आपको बाहर का कुछ जंक फूड नहीं खाना है। साथ में आपको पिज्ज़ाज और कोई भी सॉसेज हैं, जैसे कोई भी सॉस है वो यूज़ हो रही है किसी भी प्रोडक्ट में, तो आपको वो प्रोडक्ट्स ही नहीं खाने हैं जिनमें ये सब चीज़ें। आपको न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड फूड खाना है जब आपको डेंगू हुआ है। अगर आप इस समय पे अपना ख्याल रखेंगे तो उसके बाद आपको बाकी के लक्षण महसूस नहीं होंगे। अच्छा, अब जो लास्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो आपको कैफीन प्रोडक्ट्स नहीं खाने, मतलब कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं पीनी है। ये जिन भी प्रोडक्ट्स में कैफीन है ना वो आपको कम खाना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि आपको डेंगू के टाइम पे आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ दिन एक बैलेंस डाइट लीजिए और आप अपने आप को बेटर कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है डेंगू रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक वीडियोस हैं, आप उस पर जा सकते हैं और देख सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। धन्यवाद।